हेलो डॉक्टर्स, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं अपगार स्कोर। तो अपगार स्कोर क्या होता है, हम इसे क्यों देखते हैं, क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि अपगार स्कोर कैसे करते हैं, कैसे हम पता करेंगे कि किसी भी न्यूबॉर्न बेबी का अपगार स्कोर क्या आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपगार स्कोर हम चेक करते हैं जब बच्चे की डिलीवरी होती है, जब वो अपने माँ के पेट से बाहर आता है तो बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर किस तरीके से एडजस्ट करता है, उसके लिए हम अपगार स्कोर चेक करते हैं। और दूसरे तरीके से कह सकते हैं हम कि अपगार स्कोर हम इसलिए चेक करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे का सर्वाइवल रेट कितना होगा, वो कितने बेहतर तरीके से एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो यहां पे बात करते हैं हम ओरिजिन ऑफ अपगार स्कोर। तो ये अपगार किसने दिया था? ठीक है, ये डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने ही समझाया था कि अपगार स्कोर क्या होता है, क्यों करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, अपगार स्कोर ये जब बच्चा डिलीवरी होती है टू चेक द कंडीशन ऑफ अ न्यूबॉर्न की कंडीशन को चेक करने के लिए एडजस्टिंग टू द आउटसाइड ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, जब बच्चा डिलीवर हो गया तो बाहर के एनवायरनमेंट में वो किस तरीके से एडजस्ट कर रहा है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए अपगार स्कोर को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब देखिए अपगार टाइम, यानी कि जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो किस समय हमें अपगार स्कोर चेक करना चाहिए। तो एक तो होता है 1 मिनट पे और एक होता है 5 मिनट पे। 5 मिनट वाला अपगार स्कोर जो होता है वो ज्यादा रिलायबल है कंपैरेटिवली 1 मिनट। ठीक है, तो हमें दोनों टाइम अपगार स्कोर चेक करना चाहिए। जैसे बच्चे की डिलीवरी हुई तो हमें तुरंत देखना है अपगार स्कोर उसका, और फिर एक 5 मिनट के बाद फिर से चेक करना है। ठीक है, 5 मिनट के बाद जो आप चेक करोगे वो ज्यादा रिलायबल होगा। देखिए अपगार इसका निमोनिक है। ए से क्या होता है, हम क्या क्या चेक करते हैं बच्चे के अंदर। जैसे बच्चे की डिलीवरी हुई तो पहला ए, जिसमें हम एक्टिविटी यानी कि मसल टोन चेक करेंगे। ठीक है, दूसरा होता है पी, अपगार। ए से पहला ए, फिर पी से हम पल्स रेट देखते हैं, लेस देन 100 है या फिर 100 से ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम देखते हैं अपगार के बाद जी होता है ग्रिमेस, यानी कि इसमें रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। ठीक है, बॉडी रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं इसमें। और उसके बाद फिर से ए आता है, इसका मतलब है अपीयरेंस ऑफ स्किन, बच्चे का स्किन का कलर कैसा है, ब्लूइश कलर है या पिंक है या पेरिफेरल ब्लू है, सेंट्रल पिंक है या ओवरऑल ब्लू है या ओवरऑल पिंक है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। और फिर लास्ट में आता है आर, जो कि है रेस्पिरेटरी एफर्ट, नॉट रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट नहीं होता, रेस्पिरेटरी एफर्ट, बच्चा कितना कोशिश कर रहा है सांस लेने की। ठीक है, कब रोया है सीधा। ठीक है, डिलेड क्राई तो नहीं है, क्राई टाइम पे किया है या नहीं किया है, वो सारी चीजें। अब देखिए जब हम अपगार स्कोर चेक करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर ए अपगार, ये 5 अक्षर हैं हमारे पास, ए पी जी ए आर। ठीक है, तो हम जब भी अपगार देखते हैं, जैसे फर्स्ट ए को हम देखेंगे, ए पहला जो कि है एक्टिविटी के लिए, मसल टोन के लिए। तो यहां पे हर एक पॉइंट को हम लोग 0 से 2 नंबर दे सकते हैं। देखिए हमारे पास 5 है तो 5 का टोटल कितना हुआ, अगर हम 2 नंबर देंगे तो हाईएस्ट 10 जाएगा, और 0 नंबर देंगे तो 0 तक हो सकता है, तो 0 से 10 तक अपगार स्कोर आएगा। ठीक है, अभी हम डिटेल में आगे बताएंगे, बट बिफोर दैट ये समझ लीजिए कि जब हमने मसल टोन देखा, यानी कि फर्स्ट ए देखा, एक्टिविटी चेक करी, तो हम इसमें 2 तरीके से एक्टिविटी को जो है रेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी नहीं है, एब्सेंट है, बच्चा बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है हाथ फैला के, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो एब्सेंट है, तो अपगार स्कोर 0 आएगा, इसका एक्टिविटी का 0। ठीक है, और अगर बच्चा जो है सम फ्लेक्शन कर रहा है,
थोड़ा सा हाथ फ्लेक्स्ड है, एक है ना, फुल्ली फ्लेक्स्ड नहीं कर रहा हाथ पैर दोनों को, थोड़ा सा फ्लेक्स्ड है, हाथ फ्लेक्स्ड है ओनली, पैर नहीं है, ठीक है, उस केस में हम देंगे स्कोर 1, ठीक है। टोन स्कोर कितना होगा फिर 1 होगा एक्टिविटी स्कोर। अगर बच्चा फुली फ्लेक्स्ड है, हाथ भी फ्लेक्स्ड है, पैर भी फ्लेक्स्ड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो फुली फ्लेक्स्ड है, तो आपका स्कोर 2 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही फिर देखते हैं ए के बाद पी, पल्स रेट। इसमें आपको 2 चीजें देखनी है, अगर पल्स एब्सेंट है तब तो 0 ही है स्कोर, लेकिन अगर पल्स 100 से नीचे है तो 1, और अगर 100 से ऊपर है तो 2, ठीक है। 100 से नीचे है तो 1, और अगर 100 से ऊपर है तो 2। इसके बाद आता है हमारा जी, यानी कि ग्रिमेंस। तो ग्रिमेंस जो होता है यहाँ हम रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स देखते हैं। क्या देखते हैं? रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। अब हम यहाँ पे रिएक्शन टू स्टिमुलाई, हम कुछ भी स्टिमुलेट करेंगे, बच्चे को टच करेंगे, बच्चे को हंसाने की कोशिश करेंगे, रुलाने की कोशिश करेंगे, तो उस स्टिमुलस के बदले में उसके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं। अगर फ्लैसिड रिफ्लेक्स है या रिफ्लेक्स एब्सेंट है, ठीक है, तो हम 0 देंगे। अगर लाइट रिफ्लेक्स आया है ना, हमने थोड़ा सा मारा तो वो रोया नहीं, थोड़ा सा कराया है, कराने पे, तो हम क्या देंगे? लाइट रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, सम रिस्पॉन्सेज है, सम रिएक्शन है, छोटा सा रिएक्शन है, तो हम अपगार स्कोर यहाँ पे 1 देंगे, ठीक है, ग्रिमेस स्कोर 1 देंगे। अगर हमने जैसे ही उसको ऐसे तेज थोड़ा सा मारा और वो रोने लग गया तेजी से, यानी कि रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं, फुल्ली रिफ्लेक्स्ड है, तो हम स्कोर देंगे 2, ग्रिमेस स्कोर देंगे 2। उसके बाद आता है अपीयरेंस, स्किन कलर। अगर स्किन कलर पूरा नीला है तो 0 है। अगर पेरिफेरल यानी कि एक्रोसाइनोसिस जिसे कहते हैं, आप देख पा रहे हो एक्रोसाइनोसिस, ये है साइनोसिस यानी कि पूरा ही नीला है, साइनोसिस थ्रू आउट द बॉडी, तो 0 है। अगर एक्रोसाइनोसिस है यानी कि हाथ और पैर पेरिफेरल ब्लूइश कलर है, पेरिफेरल साइनोसिस है लेकिन सेंटर में बच्चा पिंकिश है, तो एक्रोसाइनोसिस कहेंगे। और एक्रोसाइनोसिस यहाँ पे अपीयरेंस का जो स्कोर होगा वो होगा 1। और अगर बच्चा पूरा पिंक है, देखिए पूरा पिंक है, अच्छा दिख रहा है, कंप्लीटली पिंक है, तो अपीयरेंस स्कोर होगा 2। फिर आता है रेस्पिरेटरी एफर्ट। तो रेस्पिरेटरी एफर्ट की बात कर रहे हैं हम, रेस्पिरेटरी एफर्ट की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर रेट की बात नहीं कर रहे हैं, नॉट रेस्पिरेटरी रेट, इट्स अ रेस्पिरेटरी एफर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर बच्चा सांस नहीं ले रहा, नो ब्रीदिंग एफर्ट, 0, ठीक है, रेस्पिरेटरी स्कोर क्या होगा? 0। और अगर बच्चा खींच के सांस ले रहा है, वो नॉर्मली ठीक से सांस नहीं ले पा रहा, या वीक क्राई है, अच्छे से क्राई नहीं हो पा रहा, डिलेड क्राई है, वीक क्राई है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि उसका स्कोर देंगे 1, रेस्पिरेटरी स्कोर क्या देंगे? 1। अगर बच्चा वेगरस क्राई है, बहुत तेज रो रहा है ना, एकदम से बढ़िया सांस ली, बहुत तेज लो, एकदम से फेफड़े खुल गए, तो हम उसको कहेंगे कि ये वेगरस क्राई है और इमीडिएट क्राई है, ठीक है, तो स्कोर होगा 2। अब देखिए यहां पे हमारे पास अपगार स्कोर है, जिसमें ए पहली वाली एक्टिविटी, पी पल्स, जी ग्रिमेस, सी और फिर से ए अपीयरेंस और फिर रेस्पिरेटरी एफर्ट। तो ये यहाँ पे टेबल हमने बनाई हुई है, दी हुई है। तो देखिए यहाँ पे हम इन सब चीजों को नंबर देते हैं 0 से 2, ठीक है। अगर एब्सेंट है 0, एक्टिविटी एब्सेंट है 0, थोड़ा सा फ्लेक्शन हो रहा है 1, अगर फुली फ्लेक्स्ड है, फुली मूव कर रहा है तो 2, ठीक है। ऐसे ही पल्स अगर एब्सेंट है 0, 100 है, 100 से कम है, 100 से कम है तो 1, और अगर 100 से ज्यादा है बीट पर मिनट हार्ट रेट तो स्कोर आएगा 2। ऐसे ही ग्रिमेस रिफ्लेक्स देखेंगे, तो अगर इसमें फ्लैसिड रिफ्लेक्स है या एब्सेंट रिफ्लेक्स है तब हम 0 देंगे, और अगर इसके अंदर लाइट रिस्पॉन्स है तो हम 1 देंगे, और अगर फुल्ली रिस्पॉन्स है तो 2 नंबर देंगे, ठीक है। ऐसे ही अपीयरेंस, अगर पूरा ही ब्लू कलर का है बच्चा, पूरा साइनोस्ड हो रखा है तो 0। अगर एक्रोसाइनोसिस है यानी कि पेरिफेरल हाथ और पैर लिम्स जो है उसकी साइनोस्ड है और सेंटर पूरा पिंक है तो एक्रोसाइनोसिस कहेंगे और नंबर देंगे 1। लेकिन अगर कंप्लीटली पिंक है, पूरा ही पिंक है, तो नंबर देंगे 2, ठीक है। इसके अलावा फिर रेस्पिरेटरी एफर्ट, तो रेस्पिरेटरी एफर्ट में क्या होता है,
अगर रेस्पिरेटरी एफर्ट नहीं है, बिल्कुल भी सांस ही नहीं ले रहा बच्चा, तो 0 है। और अगर क्राई वीक है या डिलेड वीक है और डिलेड क्राई है या क्राई जो है वीक क्राई है, बहुत हल्का सा रो रहा है, ठीक से नहीं रो पा रहा, तो नंबर देंगे 1। और अगर विग्रसली क्राई कर रहा है बच्चा, बहुत तेजी से रो रहा है, विग्रसली क्राइंग है, तो नंबर देंगे पूरा 2। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो मैक्सिमम स्कोर होगा एपगार स्कोर वो 10 होता है और मिनिमम होता है 0। मैक्सिमम 10 और मिनिमम 0। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा फिर देखिए, जब आप अपगार स्कोर को जब रेटिंग दे दोगे पूरा, तो वहां पे हमारे पास 3 चीजें होंगी। एक तो होगा सीवियर, एक मॉडरेट, एक माइल्ड। ठीक है, अगर मान लीजिए 8 से 10 आ रहा है स्कोर, तो ये माइल्ड है, माइल्ड स्कोर है। अब इसके अंदर क्या होगा, माइल्ड के अंदर बच्चा मोस्टली नॉर्मल होता है। ठीक है, नॉर्मल होता है, थोड़ा सा उसको जो है ध्यान देने की ज़रूरत हमें पड़ती है। इनिशियली जो है उसको रेगुलर केयर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बाकी बेबी फाइन है, 8 से 10 स्कोर आ रहा है तो। दूसरा होता है मॉडरेट स्कोर, ये तो माइल्ड था या नॉर्मल था, 8 से 10। दूसरा होता है मॉडरेट स्कोर, मॉडरेट 4 से 7, मॉडरेट होता है 4 से 7। इसमें बच्चे को ऑक्सीजन पर लेना होता है। ठीक है, इसमें बच्चे को ऑक्सीजन पर रखना होता है और थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी नहीं काफ़ी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक होता है 0 से 3 यानी कि सीवियर, ये इसका सीवियर अपगार स्कोर है, जो कि बच्चे को इमीडिएटली हमें इमीडिएट रिसक्सिटेशन करना है, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा केयर एंड ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से अपगार जो स्कोर जो होता है वो बच्चे के सर्वाइवल रेट को भी बताता है कि एक्चुअल में बच्चा कितना सर्वाइव करेगा। क्योंकि जब बच्चा बैग एंड मास्क वेंटिलेशन पे है और बच्चे का जो स्कोर है 0 से 3 आ रहा है, उस केस में चांसेस नहीं रहते बच्चे को कि वो सर्वाइव करेगा, मोस्टली बच्चा डेथ हो जाती है। ठीक है, मॉडरेट के अंदर बच्चा सर्वाइव करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ेगी और कई बार सर्वाइव करने में दिक्कत आती है अगर जो है लंग्स बहुत अच्छे तरीके से मैच्योर नहीं हो पाते, तो उस केस में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और अगर 8 से 10 है तो ये माइल्ड होता है, लगभग बच्चा नॉर्मल होता है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है जो देखना होता है। तो इस तरीके से ये सर्वाइवल रेट को बताता है। ठीक है, अपगार स्कोर के बारे में देखो 2-4 चीज़ें हैं जो इसमें ज़रूरी है कि ऑलवेज चेक विद इन 1 मिनट एंड 5 मिनट। एक तो 1 मिनट पे चेक करेंगे और एक 5 मिनट पे चेक करेंगे। 5 मिनट पे चेक करेंगे वो ज़्यादा रिलायबल होता है। ठीक है, मोस्ट रिलायबल कौन सा है, 5 मिनट पे। 5 मिनट स्कोर इज मोस्ट रिलायबल। और एक्रोसाइनोसिस, ठीक है, तो उसको 1 नंबर देंगे, 0 नहीं देंगे। 0 तब देंगे जब पूरा साइनोस्ड है। ठीक है, रिमेंबर इट्स इवेल्युएट रेस्पिरेटरी एफर्ट। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट नहीं है, रेस्पिरेटरी एफर्ट देखते हैं हम, उसमें रेस्पिरेटरी रेट नहीं देखते, एफर्ट देखते हैं कि क्या बच्चा ठीक से सांस ले रहा है, कितना एफर्ट लगा रहा है, वो देखते हैं। ठीक है, 8 से 10 अगर स्कोर आ रहा है, अगर स्कोर आ रहा है अपगार स्कोर का 8 से 10, तो रेगुलर केयर की जरूरत पड़ती है बच्चे को। ठीक है, रेगुलर केयर की जरूरत पड़ती है, बट बेबी इज एडजस्टिंग वेल टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, बच्चा जो है बहुत बढ़िया तरीके से वर्ल्ड में सरवाइव कर रहा है। ठीक है, अच्छे से एडजस्ट हो गया है। ठीक है, ये मतलब होता है। थैंक यू।